दो लोग अगर हमसे कुछ दूरी पर बैठे हैं, दोनों आपस में कुछ बातें करने लगे, आपकी ओर एक बार देख लें, आपके मन में पहला ख्याल क्या आएगा? थोड़ा जोर से बोलिए कि वो दोनों क्या कर रहे होंगे। बोलिए, क्या विचार आएगा? पहला ख्याल, दो बातें कर रहे हैं, एक बार उन्होंने आपकी ओर देखा, बातें करने लगे, आपका पहला थॉट क्या होगा? बुराई। पहला क्या आएगा? तुरंत माइंड, पक्का मेरी बुराई चल रही। मन ये क्यों नहीं सोचता कि भाई हो सकता है वो मेरी कोई, हो सकता है मेरे कपड़े की तारीफ चल रही हो सकता है मेरी तारीफ चल रही हो सकता है मेरे किसी ज्वेलरी की तारीफ चल रही हो सकता है मेरे किसी व्यवहार की तारीफ चल रही हो। मैं आया या आई, मैंने जो प्रणाम किया, क्या पता मेरे प्रणाम करने के ढंग की तारीफ चल रही हो। हम पहली चीज हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। उसने मेरी ओर देखा, बातें करने लगा, पक्का मेरी बुराई कर रहा है। इसी को बदलना है, बस इस एक भाव को बदलना है। वो अगर सच में भी बुराई कर रहे हो, आप अपने मन में सोचिए, लग रहे हैं मेरी तारीफ हो रही है, उसके मन का भाव ठाकुर जाने और वो जाने, आपके मन का भाव उसके प्रति नहीं बिगड़ेगा। आपका मन ठीक रहा कि नहीं रहा? अब उसने अच्छाई भी की, आपने सोच लिया पक्का मेरी बुराई चल रही है, वो तो सही हो गया, आप गलत हो गए। एक ही को गलत रहने देना, एक ही को रहने दे। वो गलत है तो उसे मुबारक, वो सही है तो उसे मुबारक। मैं क्या हूं? हम अपने को देखना छोड़कर दूसरों को आईना दिखाते हैं। दूसरा आईना देखेगा, दूसरा सुधार करेगा। हम कब सुधरेंगे? जब खुद आईना देखेंगे। किसी और को शीशा दिखाकर आप अपनी सूरत नहीं सुधार सकते हो। किसी और को दर्पण दिखाकर अपने मुंह की कालिमा नहीं मिटाई जा सकती है। दाग मेरे चेहरे पर है तो शीशा मुझे देखना होगा, और शीशा मैं देख रही हूं तो दाग भी मुझे निकालने होंगे। या तो मेरे भीतर उतनी कैपेसिटी हो किस बात की कि कोई अगला अगर मुझे मेरी कमी बता रहा है तो मैं उसे स्माइल करके उसे स्वीकार करूं, भाई सही बोला तुमने, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। वो चीज नहीं है। अगर अगले का कहना नहीं पसंद तो दो ही रास्ते हैं, या तो किसी के कहने पर बदलाव हो, और नहीं वो स्वीकार है तो खुद से बदलाव करना शुरू करिए। जब दोनों परिस्थिति स्वीकार नहीं होगी तो जीवन में कभी बदलाव होने वाला है ही नहीं, कभी नहीं बदलाव हो सकता। गोस्वामी जी की ये कथा पग पग पर संकेत देती है। मनुष्य अगर आप मानव हो, इसमें भी जो राघव जी मनुष्य तन लेकर आए उनकी कथा है। उन्होंने भी जो मानव जीवन जिया ये उन्हीं की कथा है। हम भी वही जीवन जी रहे हैं। सत्य है हम भगवान नहीं हैं, इंसान तो है। हम तो इंसान भी नहीं बन पा रहे हैं। समस्या यहाँ है, भगवान बनने को कहता कौन है? जो है कम से कम अपने उस असली रोल में तो रहे। हम अपने असली रोल से भी कहीं बड़े दूर जा रहे हैं। इंसान है, इंसानियत नहीं है, मानव है, मानवता नहीं है, मानवता नहीं है। किसी की मदद भी तब हम करना चाहते हैं जब हमें कहीं अपना लाभ दिखाई दे, अपना लाभ दिखे। नहीं दिखे तो हम वो भी नहीं करते। और जब तक ये चीजें होंगी, पहली बात, किसी से ईर्ष्या करके अपने को कुछ हासिल होने वाला कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। आप यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मान लो आप इतनी माताएं हैं, किसी के हाथ का कड़ा मुझे बड़ा सुंदर लग गया, मुझे बड़ा पसंद आ गया, मुझे जलन होने लगी, उनके पास है मेरे पास क्यों नहीं? अब उन्होंने हाथ उठाई ताली बजाने के लिए, मेरी निगाह कड़े पे पड़ी, मुझे लगेगा वो मुझे शो ऑफ कर रहा है, मुझे फिर दिखाया। वास्तविकता कुछ और है। अच्छा एक बात बताइए, मेरे मन की इस आग से जिसके हाथ में वो कड़ा है उसे रंत मात्र भी फर्क पड़ रहा है क्या? उन्हें कुछ मालूम है? मैं तो जल के राख भी हो जाऊं तो भी सामने वाले को पता ही नहीं है कि मेरी घड़ी से किसी को प्रॉब्लम है, कि मेरी कड़े से किसी को प्रॉब्लम है। ये आग जला किसे रही है? ये माचिस भी अपना है, रुई तेल भी अपना है, और जलने वाला घर भी अपना ही है।
सामने वाले का इससे कोई भी लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तो किसी की चीज पे जलने से अच्छा है संतुष्टता क्या है, पहले इस अर्थ को समझ लिया जाए। संतोषी होने के दो परिभाषाएं हो सकती हैं। एक, संतुष्ट होना वो चीज है कि जो मिला है उसी में तसल्ली करो। एक ये संतोष का रूप है कि हम संतुष्ट हैं, भाई जो है मेरे पास, जो है उसमें संतुष्ट रहना, ये भी एक परिभाषा है। पर संतुष्टता की असली परिभाषा क्या होगी वो मैं निवेदन करूं। अगर आप आज 4 चक्के में घूम रहे हैं, कल भगवान ना करे आपको अगर 2 पहिए पे चलना पड़े, अगर तब आप मुस्कुरा रहे थे, अगर अब आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आपसे बड़ा संतोषी संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये संतोष है भाई, जैसे रख दो हम वैसे ठीक है। माल मिले तो माल में खुश हो, जो तू जिस हाल में रखे उस हाल में खुश हो।